Hello guys, good morning. Before 2 and 3 days ago, I'm taking online class of English grammar as well as English literature. Some student also demanded me, sir, please also attend. Please give a lesson on spoken English. Today I will give a lesson on spoken. आज हम एक स्पोकन पे आपको एक लेसन देंगे. स्पोकन इंग्लिश इज नॉट टफ, इट्स वेरी इजी. There are some basic steps. If you follow the basic step, you can speak English very easily, very fluently. आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं. तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर. जो नए हैं YouTube चैनल पर, वो YouTube चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये कैसा लगा. और आज का आप स्पोकन जो लेसन है वो देखिए मेरे YouTube चैनल के ऊपर. तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश. सिंपल ऐसे बेसिक सेंटेंस जैसे देखिएगा ABOUT अबाउट प्लस आपको लगाना है PRONOUN प्रोनाउन. और उस प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म करनी है? थर्ड फॉर्म. देखिए कुछ ऐसे प्रोनाउन है जिनकी थर्ड फॉर्म. I की थर्ड फॉर्म मी, V की थर्ड फॉर्म अस, U की थर्ड फॉर्म यू, E की थर्ड फॉर्म हिम, C की थर्ड फॉर्म हर और दे की थर्ड फॉर्म देम. ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ये मैटर थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा. ये थर्ड फॉर्म है. तो आपको सबसे पहले लेना है, क्या लेना है आपको सबसे पहले? अबाउट. और अबाउट इज कंपल्सरी. अबाउट कंपल्सरी है जिसको आपको लेना है. और उसके बाद में आप क्या बोलेंगे? प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. सेकंड जो इसका पैटर्न है वो है अबाउट प्लस नाउन. अबाउट प्लस नाउन. गाइस आप इसको अच्छे से नोट कर लें. और दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक जिससे आप छोटे छोटे सेंटेंस, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बच्चा अगर चलना सीख रहा है तो वो अचानक सडन ही कांट रन. सडन ही कांट रन, वो अचानक तेजी से नहीं चल सकता. सडन ही कांट वॉक. स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके वो चलता है. अगर आप सीख भी रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप सीखते हैं. देखिए पहला जो नियम है इसका क्या नियम है? अबाउट प्लस प्रोनाउन थर्ड. अबाउट प्लस नाउन. जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे बारे में, उसके बारे में. यहां मान लीजिए लड़का है, फिर मैंने लिखा उसके बारे में. अगर यहां लड़की है, उनके बारे में, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में. तो आप देखिएगा इसमें कि ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो कॉमन चीजें इसमें बार बार आ रही है. ऐसी कुछ कॉमन चीजें जो इसमें बार बार आ रही है. अब देखिए इसमें जो, क्योंकि पैटर्न इज क्लियर. व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न इज अबाउट प्लस प्रोनाउन थर्ड फॉर्म. अबाउट प्लस नाउन. ये पैटर्न आपने देख लिया. इसको मैं रब कर दूं. ओके. अब देखिएगा आपको इसमें क्या करना है. मेरे बारे में, इसमें देखिए कॉमन चीज क्या आ रही है? बारे में, बारे में, बारे में, बारे में, बारे में और बारे में. ये सभी में कॉमन है. और बारे की इंग्लिश क्या होगी? बारे की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी? अबाउट. अब मेरे के लिए आप क्या लगाएंगे? क्योंकि इसलिए मैंने बोर्ड के सामने आपके सामने लिखा है. और बोर्ड के सामने आपके सामने मैंने क्या लिखा है कि आपको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लगानी है. मेरे, या मेरे का मतलब माई नहीं होगा. अबाउट मी. उसके बारे में अगर लड़का है, अबाउट अस.
उसके बारे में, सॉरी अबाउट अस नहीं आएगा, उसके बारे में अगर लड़का है तो लड़का तो क्या आएगा, अबाउट हिम। उसके बारे में अगर लड़की है, अबाउट हर। उसके बारे में, अब यहां देखिए, उसके बारे में अबाउट हर, उसके बारे में अगर लड़का है तो अबाउट हिम। उनके बारे में अबाउट देम, THEM, उनके बारे में, क्योंकि सेंटेंस से पता चला कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में। थोड़ी लाइट चली गई थी, टेक्निकल मिस्टेक थी और थोड़ा साफ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। तो देखिए, मेरे बारे में अबाउट मी, उसके बारे में अगर लड़का है अबाउट हिम, उसके बारे में अगर लड़की है अबाउट हर, उनके बारे में। यदि कोई बोले उनके बारे में तो पता चला कि बहुत सारे हैं, तो अब यहाँ क्या आएगा, अबाउट देम। हमारे बारे में अबाउट अस, तुम्हारे बारे में अबाउट यू। इट्स ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस देखिए, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न वो है ABOUT, अबाउट प्लस प्रोनाउन थर्ड फॉर्म, ये वो पैटर्न है। चुटकियों में अगर आप देखिए, इफ यू ट्राई दिस टाइप one day you will also learn English very fluently, very easily without any problem। अब किसी भी समस्या का सामना करते हुए, if you try this way, definitely I assure you will speak English fluently। आप फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे। पैटर्न इज नंबर 1 पैटर्न। इस पैटर्न क्लियर। अगर मान लीजिए अब आपको ये कहना हो, इस पैटर्न से हटके चलें, अब इस पैटर्न से हटके कैसे चलेंगे, देखिए स्पोकन इंग्लिश विद राकेश बैरानी। राकेश बैरानी के साथ आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। क्लियर। आज मैंने स्पेशल आपकी डिमांड को देखते हुए स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक सिलेक्ट किया है, वरना मैं आज ग्रामर का टॉपिक करवाने वाला था, कलेक्टिव नाउन का। लेकिन स्पोकन का थोड़ा सीखना, बेसिक सीखना, ताकि हम इसको बोल पाए, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइप ये रहेगा ABOUT, अबाउट प्लस नाउन। अब नाउन को और ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, नाउन को और ज्यादा ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम। ओके, किसी व्यक्ति, क्योंकि नाउन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, मे बी प्लूरल या प्लूरल भी हो सकता है। अब सेंटेंस देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, राम के बारे में नंबर 2, श्याम के बारे में नंबर 3, विद्यार्थियों के बारे में। आपको कमेंट से ये अंग्रेजी बनानी है, आपको कमेंट देके बताएंगे मुझे। अध्यापकों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या अध्ययन के बारे में। नंबर 6, खेती के बारे में। मतलब इस प्रकार का कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में, तो अब आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखिए गाइस,
Pattern, I have also told you pattern. What is pattern? Pattern is that first of all you have to speak about, or after that you have to speak noun. राम के बारे में क्या लगाएंगे सबसे पहले? अबाउट राम. इज ओके. छोटे छोटे सेंटेंस है. श्याम के बारे में अबाउट श्याम. विद्यार्थियों के बारे में अबाउट द स्टूडेंट्स. अध्यापकों के बारे में अबाउट द टीचर्स. अबाउट द टीचर्स. ध्यान से सुनिए. अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्यार्थी के बारे में इंग्लिश क्या होगी? अबाउट द स्टूडेंट. विद्यार्थियों के बारे में बहुत विद्यार्थियों की बात करें, अबाउट द स्टूडेंट. अध्यापक के बारे में अबाउट द टीचर. अध्यापकों के बारे में अबाउट द टीचर्स. विद्यार्थी के बारे में अबाउट स्टूडेंट्स. ओके. पढ़ाई के बारे में या अध्ययन के बारे में अबाउट द स्टडिंग या अबाउट द स्टडी. अध्ययन के बारे में. खेती के बारे में अबाउट द फार्मिंग. FARMING. अबाउट द फार्मिंग. खेती के बारे में. स्वास्थ्य के बारे में अबाउट द हेल्थ. तो गाइस समझ रहे हैं आप? देखिए कितने इजी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं. इस प्रकार आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना अभ्यास करेंगे. वीडियो अपलोड होने के बाद जब आपके सामने जाएगा तो प्लीज इस प्रकार के कमेंट लिखें जिसमें आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर 7 सेंटेंस. आई होप दैट यू विल राइट मोर 15 and 20 sentence through comment, and you will also tell me कि sir all these are the sentence and we are making, we are trying, we are exercising all these sentence. तो कैसी लगी स्पोकन आपको? स्पोकन इंग्लिश जो स्टूडेंट ये मानते हैं, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्पोकन को हम रट्टा मार के सीखेंगे, क्रैमिंग करके सीखेंगे. क्रैमिंग, क्रैम CRAM, क्रैम रट्टा मारना. अगर आप स्पोकन को रट्टा मार के सीखेंगे नेवर, कभी नहीं सीख सकते. फॉरगेट इट, इसे भूल जाइए. और इफ डू प्रैक्टिस डेली, डेफिनेटली यू विल लर्न, यू विल स्पीक. अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे आप निश्चित तौर पर 100% आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, इफ यू प्रैक्टिस डेली. तो स्पोकन एक ऐसी चीज है, स्पोकन रिक्वायर्स, स्पोकन नीड्स डेली प्रैक्टिस. स्पोकन को डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है. और इफ यू थिंक दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक इन हिंदी देन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और व्हेन वी स्पीक, नो. जब तक आपका माइंड, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, जब तक आपके दिमाग में हेजिटेशन है, आप में एक थोड़ा डर है, एक भय है, नहीं. धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, धीरे धीरे, वन बाय वन, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से स्पोकन सीख सकते हैं. एक टॉपिक मैं और करवाता हूँ स्पोकन का. इसी प्रकार से मैं आपको ये टॉपिक करवाता रहूंगा, सिंपल वे में करवाता रहूंगा, शानदार वे से, जिससे आपको सीखने में किसी भी प्रकार की नॉर्मल जो बेसिक जो इंग्लिश है उसमें आपको परेशानी न हो. नेक्स्ट देखिए WORTH वर्ड प्लस VERB वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में ING. इसे V4 भी बोला जाता है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है. वर्थ का मतलब के योग्य, अदरवाइज इसको आप योग्य भी कह सकते हैं. देखिए सेंटेंस देखिए, पढ़ने योग्य, पढ़ाने योग्य, लिखने योग्य,
खाने योग्य, मदद करने योग्य, जाने योग्य, आने योग्य और करने योग्य। सेंटेंस देखिए, सभी में कॉमन चीज आ रही है। और व्हाट इज कॉमन थिंग इन एवरी सेंटेंस यू आर वाचिंग दैट योग्य, योग्य शब्द है वो सभी में आ रहा है और बार बार आ रहा है। और उसकी योग्य की जो इंग्लिश है वो है वर्थ, WORTH, वर्थ नहीं वर्थ, WORTH, वर्थ। वैसे एक्चुअल अगर तो इसको हम सही तरीके से बोले तो आर साइलेंट रहेगा, वर्थ। इट इज नॉट वर्थ, वर्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में आईएनजी लगाएंगे। पढ़ने योग्य, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश लिखनी है वर्ब की, WORTH, वर्थ, पढ़ने, READ, रीड, पढ़ना, रीड के साथ आईएनजी, वर्थ रीडिंग, क्लियर। पढ़ाने योग्य, WORTH, वर्थ, TEACH, टीच, पढ़ाना, और टीच के साथ आप क्या लगाएंगे, आईएनजी। नियम कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, साथ में आईएनजी। लिखने योग्य, WORTH, वर्थ, WRITING, वर्थ, राइटिंग, राइट। खाने योग्य, WORTH, वर्थ, EATING, वर्थ, ईटिंग, ओके। मदद करने योग्य, WORTH, वर्थ, EAT, ईट, खाना, और ईट के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्थ, ईटिंग। जाने योग्य, WORTH, वर्थ, GOING, वर्थ, गोइंग, जाने योग्य। आने योग्य, WORTH, वर्थ, COMING, वर्थ, कमिंग। और करने योग्य, WORTH, वर्थ, DOING, वर्थ, डूइंग। तो हेलो गाइस, मुझे आप YouTube चैनल पर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको स्पोकन कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार लगी है। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। और समय समय पे हम आपको स्पोकन का जो मेंटर है वो देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ये आप नोट कर लेना अपनी डायरी में, और वन बाय वन आप धीरे धीरे इनका कोशिश करना, प्रयास करना, डेफिनेटली आपको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।